और अब यस मैं राउंड करो। देखो बाबू हम आपको पढ़ा क्या रहे बोला, हम आपको पढ़ा रहे बाबू है ना, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है बाबू, मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन बताया है ना कृतिका। तो मैटर का क्लासिफिकेशन कितना सर, आपका वो प्योर सबस्टांस इम्प्योर सबस्टांस है ना बाबू। मैटर का क्लासिफिकेशन पहले कैसे, फिजिकल आधार पे केमिकल आधार पे। फिजिकल आधार पे आपको क्या बताया, सॉलिड लिक्विड गैस बीएससी या प्लाज्मा बताया। और बाबू केमिकल आधार पे क्या, प्योर सबस्टांस इम्प्योर सबस्टांस। प्योर में आपको क्या बताया, मेटल बताया, कंपाउंड बताया है ना। मेटल में बाबू आपको क्या बता दिया, सारा जो भी बेसिक होता है, आइटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, आयन क्या होता है ना। फिर मेरे बाबू मेटा बाबू प्योर सबस्टांस में वो एलिमेंट हो गया। एलिमेंट का तीन वो बाल बच्चा बाबू, मेटल नॉन मेटल मेटोलाइट है ना। ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान होना चाहिए ना, तो उसी के अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, आपको मेटल नॉन मेटल में क्या बता रहे हैं, कंपैरिजन स्टडी है ना, कंपैरेटिव कंपैरिजन करके है ना, क्या होता है मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होता है। तो प्रीवियस क्लास में बताया था बाबू, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो मेटल होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या होगा, नॉन मेटल है ना। तो उसी के बीच बाबू कोई क्या है ना बाबू, कंपैरेटिव स्टडी है ना, मेटल नॉन मेटल में क्या उसका प्रॉपर्टी वगैरह होता है ना, मेटल देखने में कैसा होता है, शक्ल सूरत क्या होता है, नहीं तो वही सब क्या बोर्ड पे प्रॉपर्टी लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ, प्रॉपर्टी लिखा हुआ। ठीक, तो देखो क्या बाबू, पहला प्रॉपर्टी आपको बताया था बोला, फिजिकल स्टेट। पहला प्रॉपर्टी आपको क्या बताया था बाबू, फिर इसका पहले मैंने आपका बाबू थर्सडे वाले क्लास में, आज तो फ्राइडे ना, वेडनेसडे वाला क्लास में है ना, पहला प्रॉपर्टी लिखा है ना जी, उसका देखने में कैसा होता है, सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है कि गैस होता है ना, वो लिखा दिया। आज बाबू क्या आपका सेकंड प्रॉपर्टी है, क्या सेकंड थर्ड फोर्थ में वही है, 9 10 गो के आसपास में कितना प्रॉपर्टी वगैरह है ना। ठीक है यार, बस मैं राउंड करो जी। ठीक, देखो क्या बाबू, प्रॉपर्टी वगैरह क्या मनीषा साहब समझते चलना है, ये स्माइरा भी शैतानी कर रही है। ठीक, तो लास्टर बाबू, मेटल में क्या होता है भोला, लास्टर होता है। मेटल का जो सरफेस होता है बाबू, शाइनिंग सरफेस होता है ना, चमचम करेगा, क्या होगा, जैसे चमचम करेगा। लास्टर समझ में करते भोला है ना। जैसे मम्मी जी का बाबू आप लोग गोल्ड वगैरह देखो, वो चांदी देखो, सिल्वर देखो है ना भोला, जो ज्वेलरी वगैरह होता है क्या होता है, लास्टर होता है। जैसे ये हो गया, तो ये क्या है, मेटल का बना हुआ, क्या मेटल है। तो चमचम कर रहा है कि नहीं कर रहा, चमचम कर रहा है ना जी, हाँ सर। तो मेटल क्या होता है बाबू, लस्टर होता है। मेटल क्या होता है, लस्टर होता है ना। लस्टर मतलब क्या होता है बाबू, वो चमचम करेगा है ना, शाइनिंग सरफेस होगा, क्या होगा, शाइनिंग सरफेस होगा है ना। ठीक, तो वही लिखा हुआ, मेटल के पास क्या होता है बाबू, शाइनिंग सरफेस होता है। ठीक, नेक्स्ट बोला, नॉन मेटल बाबू शाइनिंग सरफेस नहीं होता, उसका शाइनिंग सरफेस नहीं होता। जैसे कोयला देख लो, कोल है ना, कोयल बाबू देखो ना, कोयला जी नॉन मेटल है ना बाबू। तो कोयला मेरा क्या है सर, वो आपका बाबू शाइनिंग, वहां का सरफेस चमचम नहीं करेगा, शाइनिंग नहीं करेगा कि नहीं, स्वराज बोला है ना बाबू। नेक्स्ट बोला, क्या देख रहा है स्वराज, क्या बोला स्वराज बाबू, क्या देख रहा है जी, क्या देख रहे हो स्वराज मोबाइल में बाबू, कुछ नहीं सर। कुछ नहीं देख रहे हो, अभी लगेगा। ठीक, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है सर, कुछ कुछ ऐसा नॉन मेटल बाबू जिसके पास शाइनिंग सरफेस होता है ना बाबू। जैसे नॉन मेटल के पास बाबू क्या होता है, शाइनिंग सरफेस नहीं रहेगा, चमचम नहीं रहेगा, नहीं करेगा है ना उसका। लेकिन कोई कोई ऐसा नॉन मेटल बाबू जिसके पास शाइनिंग सरफेस है, तो जो शाइनिंग सरफेस रखा है वो क्या होगा, आपका एक्सेप्शन में आ जाएगा। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद होता है। एक्सेप्शन एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद होता है। तो जैसे आयोडीन हो गया, आपका क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया है ना, ग्रेफाइट हो गया। ठीक है ना बोला। तो जो आयोडीन है बोला, और जो आपका ग्रेफाइट है बोला, वो कैसा होता है बाबू, उसमें शाइनिंग होता है। ग्रेफाइट का बाबू कहाँ होगा, आपका पेंसिल है बाबू, पेंसिल को भोला क्या करो बाबू, पेंसिल में जो जिसे लिखते हैं ना, ऊपर वाला लकड़ी वाला कवर हटा दो, तो अंदर जो पेंसिल का देखेगा भोला, इस पेंसिल का नीब से ऊपर वाला हटा दोगे तो ये ग्रेफाइट है, क्या ग्रेफाइट है, इसको बाहर निकालो। तो देखो इस पर लाइट पड़ेगा बहुत, आपको थोड़ा रिफ्लेक्ट होगा ना, थोड़ा सा शाइनिंग होगा। ये पेंसिल को बाबू, ये लकड़ी हटाओगे ना, तो पूरा पूरा पेंसिल बाहर निकाल लो, इस पर लाइट आएगा वो, तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा चमचम करेगा। इसका सरफेस क्या है, शाइनिंग है, क्या है, शाइनिंग है। तो ये क्या बाबू, ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल है। ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के पास क्या होता है, शाइनिंग सरफेस नहीं होता। लेकिन बाबू ग्रेफाइट क्या हो गया बाबू, शाइनिंग सरफेस हो गए, तो इसीलिए इसको कहाँ रखा जाता है, एक्सेप्शन में है ना। जो इसके प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा उसको कहाँ रखेंगे शिवेंद्र, एक्सेप्शन में। कहाँ रखेंगे, एक्सेप्शन में है ना, हाँ सर। ठीक, नेक्स्ट बाबू है ना, ए रोशनी रोशन करो बाबू, सुतले हैं जी। हार्डनेस, मेटल क्या होता है बाबू, हार्ड होता है। मेटल कैसा होता है, हार्ड होता है। हार्ड कहने का मतलब बाबू क्या होता है, इसको चाकू वगैरह से कट करोगे आपका कट नहीं होगा। जैसे ये मेटल है, इसको चाकू से कट करो तो ये जिंदगी में कभी नहीं कटेगा, क्या होगा, कभी नहीं कटेगा है ना बाबू। अरे से रन चाकू से कट करो ना, अब इसके लिए बाबू स्पेशल ब्लेड लाओगे तो खैर अलग बात हो गया। ऐसे नॉर्मल नाइफ से कट करोगे तो ये ताला कभी नहीं कट होगा। तो मेटल जनरली क्या होता है बाबू, हार्ड होता है। कहाँ चला बाबू बिटो, मेटल क्या होता है, हार्ड इन सरफेस होता है। मेटल का सरफेस कैसा होता है, हार्ड नेचर का होता है ना बाबू। दबाओगे तो नहीं दबेगा, दबाओगे तो नहीं दबेगा है ना। ठीक,
नेक्स्ट बोला, नॉन मेटल का सरफेस कैसा होता है, वो सॉफ्ट होता है। नॉन मेटल का सरफेस क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे वो कोयला को काटो, तो कोयला को काटोगे तो कटेगा ना जी, है ना, ऐसे से रखते रहो कट जाएगा, है ना, ठीक। तो नॉन मेटल का सरफेस क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है। जैसे मेरा क्या वो ग्रेफाइट क्या नॉन मेटल है, ग्रेफाइट पेंसिल का ग्रेफाइट क्या सर नॉन मेटल है। लेकिन इसको काटोगे भला पेंसिल से, ये अथी से बाबू, कटर से, ये तो कटता है ना जी, इसको छिलता है ना, ठीक। तो वही बाबू, तो आपका बाबू क्या हो गया, जो नॉन मेटल होता है बाबू, उसका वो कैसा होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। उसको हम लोग इजी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, इजी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं ना, ठीक बाबू। तो इसमें जो डायमंड है बोला, वो आपको चाकू से नहीं कटेगा, है ना। डायमंड है बोला, आपको चाकू से नहीं कटेगा, हार्डेस्ट एलिमेंट है डायमंड, मेरा क्या हार्डेस्ट है ना। तो इसीलिए बाबू ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। डायमंड मेरा क्या होता है, नॉन मेटल होता था। नॉन मेटल कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। लेकिन बाबू वो है ना बाबू, डायमंड कैसा होता है, हार्ड होता है। तो इसीलिए इसको क्या रखा गया, एक्सेप्शन में रखा गया। क्या रखा गया, एक्सेप्शन में रखा गया, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बोला, इसमें बाबू सोडियम पोटेशियम बाबू, है ना। और बाबू ये सोडियम जो पोटेशियम बाबू, ये क्या होता है, मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल क्या होते हैं बाबू, हार्ड इन नेचर होता है। लेकिन सोडियम पोटेशियम को बाबू आप लोग चाकू से काट सकते हो, तो ये कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अरे सोडियम पोटेशियम को भला आप चाकू से क्या कर सकते हो, काट सकते हो। तो ये क्या हो गया, जिसको चाकू से काटो कौन नेचर हो गया, श्रुति सॉफ्ट नेचर का हो गया, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन में हो जाएगा। जैसे बोला मेरा, जैसे बाबू, है ना, जैसे बाबू, जैसे सोडियम मेटल लाओगे जी, शांति से समझना। तो इसमें क्या है, देखो ये आपका सोडियम मेटल कॉस्टली देता है ना, कॉस्टली देता है। ये आपका क्या बोला, सोडियम मेटल है ना। ठीक से दिख रहा है जी, ये क्या यस। लिखल है, सोडियम मेटल है। क्या लिखल है, सोडियम मेटल लिखल है ना। हाँ ठीक, इतना क्लियर तो दिख रहा। अब ये जो सोडियम मेटल है भोला, है ना बाबू, ए आदित्य भोला, ए आ रहा बस, मेरा वीडियो ऑन करो, रोशनी बाबू ऑन करो जी। अब इसको बाहर निकालोगे भोला, तो ये हाईली रिएक्टिव होता है ना। सोडियम मेटल क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। पानी वगैरह में डालोगे तो आग लग जाएगा, विस्फोट कर जाएगा, है ना, ठीक से। अब लग जाएगा। अब हाँ बाबू, विस्फोट, भयंकर विस्फोट करता है, ठीक है ना, सर ठीक। चेक। वो सब बाद में जब टॉपिक आएगा तब, अभी आपको सोडियम मेटल दिखा रहे हैं, है ना। तो ये जो सोडियम मेटल है भोला, है ना, ये क्या बाबू, शाइनिंग सरफेस है ना, ठीक। ये क्या आपका सोडियम मेटल है, क्या सोडियम मेटल है, थोड़ा कॉस्टली देता है। इतनी गोटी बाबू 500-600 का, ठीक। अब इस पे बाबू पैर आपको जो दिख रहा है बाबू भोला, ऐसे वाइट वाइट दिख रहा है। ये जो वाइट वाइट दिख रहा है भोला, इस पे पैराफिन्स का क्या लेयर चढ़ाया हुआ है। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना बाबू, ये सब पैराफिन्स का क्या लेयर है। नहीं बाबू, इसको ओपन रखोगे भोला, इसको हम लोग सोडियम मेटल को किरोसिन में वो चारा पैराफिन्स में क्या रखते हैं, डुबा के रखते हैं। नहीं अगर रखोगे भोला, तो ये क्या करेगा, एटमोस्फेयर से रिएक्शन करके बाबू तुरंत बाबू क्या करेगा, विस्फोट कर जाएगा, है ना। अब इसको काटोगे तो ये चाकू से इसको क्या कर सकते हैं, इजिली काट सकते हैं ना। चाकू से क्या कर सकते हैं इसको इजिली। ये क्या है, मेटल है। तो मेटल कैसा होता है सर, हार्ड इन नेचर होता है। लेकिन ये जो सोडियम बाबू, इसको चाकू से इजिली काट कर सकते हैं। चाकू से क्या कर सकते हैं, इजिली काट। तो चाकू से काटो चाहे कैंची से काटो, कोई अंतर थोड़ी है जी। कैंची से काटने में सहूलियत होगा ना भोला मेरा, चाकू से बाबू इसको कैसे यहाँ पे रखेंगे तो हिलेगा। तो देखो इसको क्या कर सकते हो, चाकू से चाहे कैंची से, एकदम केक की तरह कट गया, है ना, ठीक भोला। ये देखो आपका बाबू, अब जो ये सरफेस निकला भोला, अब आपका ये कैसा है, शाइनिंग सरफेस है ना। ये जो सरफेस है, ये एक्चुअल वाला सरफेस, ये जो सरफेस है एक्चुअल है, ठीक है ना भोला। तो ये आपका मेटल है, और ऊपर जो आपका ये सब दिख रहा है, ये पैराफिन चढ़ा है। तो ये चाकू से एकदम कट गया ना जी, इजिली क्या हो गया, कट गया। मेटल चाकू से नहीं कटता। लेकिन ये वाला जो मेटल है भोला, ये इसको चाकू से हमने क्या किया, आसानी से काट दिया। तो ये कम नेचर का हो गया। जिसको चाकू से काट देते हो भोला, वो क्या होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। क्या होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है ना। अरे इसको चाकू से देखो काटोगे जी, तो इजिली कट जाएगा। देखो ऐसे ऐसे करके काटोगे तो कट जाएगा। अब कस के पकड़ेंगे तब ना भोला। इसको चाकू से काटोगे बाबू, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। नहीं विश्वास होता है तो काट के देख सकते हो भोला। जैसे कैंची से काटा, देखो, हैप्पी बर्थडे टू यू, कट गया, है ना, ठीक है ना भोला, कटा ना, ये इतना इजीली कटा कि नहीं कटा, है ना। अब ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है भोला, हाईली रिएक्टिव होता है ना। इसको पानी में डालोगे बाबू तो विस्फोट करेगा, भयंकर क्या करेगा, विस्फोट वगैरह करेगा। तो वो भी कभी करके दिखा देंगे, टॉपिक आएगा करके वो भी आपको दिखा दिया जाएगा, है ना, ठीक सर।
है ना। तो ये सोडियम है भोला, इसी तरह से क्या होता है पोटेशियम होता है, इसी तरह से क्या होता है पोटेशियम होता है ना। इसी तरह से कौन होता है भोला, पोटेशियम होता है। चलो सेम रहता ठीक। है। हाँ सेम। वो भी बाबू ऐसी रिएक्टिव ही होता है ना। अब इसको रखा जाए तो ये क्या हो गया सर, एक्सेप्शन हो गया। मेटल मेरा बाबू हार्ड इन नेचर होता है, ठीक। लेकिन भोला बाबू इस सोडियम क्या, इसको चेक का है ना। अरे वो सोडियम क्या सॉफ्ट नेचर का, इसको हम लोग क्या करें कर सकते हैं, इजिली काट सकते हैं, इजिली क्या कर सकते हैं काट कर सकते हैं ना। तो वही लिखल है भोला, सोडियम है आर सॉफ्ट इन नेचर बाबू, इट कैन बी कट बाय नाइफ, है ना। इसको चाकू से हम लोग आसानी से काट सकते हैं। ठीक से समझ में आता है ना बाबू। अरे बाबू भोली कृतिका। मैलिएबल है ना। मैलिएबल क्या था बाबू, बीटेन इंटू सीट। जो मेटल्स होते हैं बाबू उसको बाबू पीट पीट के हम लोग सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। सीट मतलब बाबू जैसे आप लोग बाजार वगैरह जाओगे भोला, या मम्मी जी का जो ट्रंक वगैरह होता है ना। तो क्या होता है मेटल को बाबू पीट पीट के है ना लंबा चादर के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैलिएबल मीन्स क्या होता है बाबू, जिसको सीट बनाया जा सके। सीट मतलब समझता है, जिसका चदरा, चदरा जैसे पेटी वगैरह नहीं होता बाबू, बॉक्स ट्रंक वगैरह, तो वो क्या रहता है उसमें वो बड़ा बड़ा चदरा रहता है ना। तो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं चदरे के रूप में पीट सकते हैं। तो मेटल बाबू क्या होता है हाईली मेलिएबल होता है, मतलब मेटल से बाबू हम लोग सीट बना सकते हैं, नहीं बनाते जी। अरे देखते नहीं जी मम्मी जी का है ना, सोना चांदी ये सब क्या मेलिएबल है। सोना को पीट पीट के बाबू हम लोग बिस्किट बनाते हैं, है ना। सोना का बाबू खाने वाला सोना भी होता है एक तरह का लंबा बाबू, है ना। सोना का फॉयल, सोना गोल्ड फॉयल नाम सुने हो ना जी, है ना। तो उसको हम लोग पीट के क्या कर सकते हैं चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे गोल्ड फॉयल का नाम नहीं सुना है जी। देखो एक कोई इमेज वगैरह है दिखा देते, ये सब शैतान है। गोल्ड फॉयल, GOLDFOIL, गोल्ड फॉयल, ठीक। इमेज, तो ये मिलता है भोला, एडिएबल है, इसको हम लोग खा सकते हैं। ज्यादा नहीं है लगता, ज्यादा नहीं है, सस्ते में है। जैसे एल्युमिनियम फॉयल देखे हो ना जी, हाँ बाबू, उसी तरह से क्या होता है बाबू गोल्ड फॉयल होता है ना, गोल्ड फॉयल होता है ना। एल्युमिनियम फॉयल कैसे होता है, तो वो मेटल होता है। एल्युमिनियम जो फॉयल देखा है जी वो क्या होता है मेटल होता है। तो देखते हो खोलते हो तो कितना लंबा चदरा होता है, तो उसी को मैलिएबल कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं मैलिएबल कहते हैं ना। उसी को क्या कहेंगे बोला, मैलिएबल कहेंगे, ठीक। तो जैसे ये देखो, ये जो लिया बोला इसी तरह के क्या होगा चादरा हो जाएगा, है ना। ये जो दिख रहा है ना यही गोल्ड फॉयल है। ये सब जो दिख रहा है ना भोला, यही सब बाबू क्या है गोल्ड फॉयल है ना, गोल्ड क्या फॉयल है ना। ठीक, ठीक बोला। ये सब का आगे फिर यूज वगैरह बताएंगे। ये सब देखो ये क्या गोल्ड फॉयल है ना, गोल्ड फॉयल है ना। तो ये क्या सीट के रूप में है ना बाबू, ये क्या चौड़ा सीट के रूप में है। तो हम लोग मेटल को बाबू पीट के भोली कृतिका पीट के हथौड़ी से मार मार के उसको क्या कर सकते हैं, उसको बाबू सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब सीट में कन्वर्ट कर देंगे भोला, तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है मेलिएबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेलिएबल, है ना। हाँ सर, नहीं समझना। लेकिन एक्सेप्शन बाबू जिंक, जिंक का मेरा सेट कन्वर्ट नहीं होगा। जिंक बाबू है ना शाम वाला क्लास में बाबू दिखाए थे, ये आपका जिंक है, क्या है जिंक है ना। तो जिंक भोला ये बाबू क्या है, ये आपका जिंक है ना। ये जो जिंक है तो इसको पीटोगे बाबू तो ये सीट में कन्वर्ट नहीं होगा। जिंक का क्या है ग्रेन्यूल्स वगैरह, है ना। ये रात वाला क्लास में आपको रिएक्शन वगैरह में करवाएंगे ना। तो बहुत इसको हार्ड बाबू रहता पीट, ज्यादा हार्ड नहीं है ना, ये हार्ड नहीं है भोला, उतना भी हार्ड नहीं है। ये है सर सीट के रूप काटने में, में। ठीक। तो ये आपका क्या बोला जिंक ग्रेन्यूल्स है, जिंक ग्रेन्यूल्स इसको कहते हैं, है ना। ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन है, जिंक वगैरह को बाबू हम लोग नहीं पीट सकते है ना, उतना नहीं हम लोग चादर में कन्वर्ट कर सकते, ठीक। नॉन मेटल है बाबू ब्रिटल इन नेचर, जिसको पीटने से बाबू क्या छोटे छोटे पीस में टूट जाएगा, उसको क्या कहते हो ब्रिटल कहते हो कि नहीं बाबू कृतिका। जैसे भोला बाबू आप कोयला को पीटो, कोयला को ला तो उसको पीटने बाबू छोटा छोटा क्या होगा पीस में टूट जाएगा। ब्रिटल मीन्स भंगूर होता है ना। जिसको हथौड़ा मारते पे बाबू है ना चूर चूर हो जाए, उसको क्या ना कौन से नेचर का कहेंगे ब्रिटल नेचर का कहेंगे। क्या कहेंगे ब्रिटल नेचर का कहेंगे ना। ये सब सारा वर्ड सीखते चलना समझते चलना है ना, फिर ये आपको आएगा 11 में आएगा। मेटल नॉन मेटल सीधा भी 11 में आएगा, है ना बाबू आप, है ना। बाकी आप लोअर क्लास में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, है ना, वो बाद बात की बात है। तो ब्रिटल मतलब क्या होता है भंगुर होता है, मतलब बाबू जिसको पीटने पे बाबू वो क्या हो जाए चूर चूर हो जाए, मतलब छोटे छोटे पीस में क्या हो जाए कन्वर्ट हो जाए, है ना, ठीक। तो नॉन मेटल को पीटोगे बाबू तो वो नहीं होगा, है ना। ब्रिटल जैसे बाबू आप ये ग्रेफाइट ले लो, पेंसिल उसको हथौड़ी से मारो तो सीट में नहीं ना कन्वर्ट होगा जी, वो छुटका छुटका पीस में टूट जाएगा, क्या होगा टूट जाएगा, है ना। तो क्या है नॉन मेटल है, क्या बाबू नॉन मेटल है। आदित्य बाबू सो गया जी, आदित्य, आदित्य जी,
यस सर। आदित्य सो गया जी? क्या करियो स्माइरा, बहुत पिटेंगे बाबू। नेक्स्ट बाबू, शांतनी। आगे क्या बाबू, डक्टाइल। मेटल और बाबू डक्टाइल इन नेचर, मतलब बाबू जिसको पीट के बाबू लंबा तार बना सके, है ना, उसको क्या कहोगे, डक्ट। ये सब वर्ड आपको याद रखना, मेलिएबल मतलब सीट में कन्वर्ट होना। डक्टाइल का मतलब बाबू पीट पीट के लंबा तार बना सके, लोग क्या कहेंगे, डक्टाइल कहेंगे, है ना। जिसको पीट पीट के बाबू तार में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको क्या कहेंगे, आप क्या कहोगे, डक्टाइल नेचर का। तो देखते हो वो वायर वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं भोला, जो वायर वगैरह यूज करते हैं भोला, है ना, तो उसमें वायर के अंदर क्या रहता है, कॉपर रहता है। वायर वगैरह जो यूज करते हैं भोला, है ना बाबू, जैसे ये वायर वगैरह बाबू, ये तार देखो ना जी, तो तार इसके अंदर क्या रहेगा, या तो सस्ता वाला लोगे तो इसके अंदर एल्युमिनियम दिखाई देगा, अब महंगा वाला लोगे तो कॉपर दिखाई देगा, है ना, ठीक। और ज्यादा महंगा वाला लोगे तो सिल्वर वगैरह भी होता है। तो सिल्वर वगैरह जो होता है भोला, उसे बाबू हम लोग चिप्स वगैरह में यूज करते हैं, है ना, आईसी चिप जो लैपटॉप का कंप्यूटर का ये सब बनता है ना। तो सिल्वर मेरा क्या होता है सर, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है ना। तो जो बढ़िया बढ़िया महंगा महंगा डिवाइस होता है ना, तो उसमें हम लोग सिल्वर का वायर ही यूज करते हैं। ऐसे इस समय बाबू घर में बाबू सिल्वर का वायर यूज करोगे तो चोरा नहीं लगा जी, मान लो पोल के खंभा पे सिल्वर का वायर लगा, राताराती गायब हो जाता है ना, ठीक। तो इसके अंदर देखो वो कवर हटाओगे ना भोला, तो आपको कॉपर चाहे क्या मिलेगा, एल्युमिनियम नहीं मिलेगा। तो क्या है सर, मेटल है, कॉपर से एल्युमिनियम का मेटल, और उसको पीट पीट के कैसा वायर में कन्वर्ट कर दिया, है ना, तार में बना दिया, तार में बना दिया, है ना। तो उसी नेचर को हम लोग क्या कहते हैं, वो डक्टाइल कहते हैं, क्या कहते हैं भोली कृति का, डक्टाइल कहते हैं, है ना। तो जो भी मेटल होते हैं बाबू, वो डक्टाइल नेचर का होता है, कैसा होता है, डक्टाइल नेचर, मतलब बाबू उससे हम लोग तार बना सकते हैं ना। ड्रान इंटू वायर, मतलब उससे हम लोग तार खींच सकते हैं या तार बना सकते हैं, है ना, हाँ सर। तो जनरली बाबू सबसे सबसे ज्यादा जो डक्टाइल नेचर है बाबू, किसका है, गोल्ड का है। गोल्ड से लगभग बाबू 1 ग्राम गोल्ड से बाबू लगभग बाबू पीट पीट के 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं ना। हाईली डक्टाइल, गोल्ड को बोला बाबू क्या होता है, हाईली डक्टाइल नेचर का होता है ना। 1 ग्राम गोल्ड को बाबू पीट पीट के, है ना बाबू, है ना, उसको बढ़िया से, है ना बाबू, बहुत सारे प्रोसेस के तहत बाबू एकदम मेहिन से, बाल से भी पतला वायर उसका हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो गोल्ड मेरा क्या हो गया भोला, हाईली डक्टाइल नेचर हो गया, 2 किलोमीटर, समझता है भोले। आपका अनुष्का बाबू, है ना, बम्बई चौक कितना, आपके घर से बम्बई चौक कितना, कि नहीं अनुष्का, बम्बई चौक कितना दूर है अनुष्का, 1 किलोमीटर है जी। अब बोलिए अनुष्का, बम्बई चौक कितना दूर है जी, नहीं बोलती है, नहीं देखिए जी। 1 किलोमीटर, बताओ आपका बम्बई चौक कितना दूर है जी, बाबू कृतिका बोलिए, अब बोलिए। तो 3-4। 4 किलोमीटर दूर में रहती हो जी? हाँ सर, बहुत दूर। बहुत दूर है, बोले तो आएंगे तो दिक्कत हो ना। बम्बई चौक के सामने बाबू ये संत मेरी शायद स्कूल है, संत मेरी है कि संत जोसेफ है जी, इसी करके है जी, है ना। प्राइमरी है। अच्छा प्राइमरी है, चलो जो भी रहे, है ना? ठीक। तो जो भी होता है भोला, लगभग वो सब जगह तो आप लोग का है ना, पीटते पीटते सब स्कूल देखिए लिए भोला। तो जो भी बाबू मेटल वगैरह वो कैसे होता है, डक्टाइल नेचर का होता है, मतलब बाबू उसको पीट पीट के हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे लंबा तार बना सकते हैं, है ना। ये सब क्या है सर, मेटल नॉन मेटल का प्रॉपर्टी है, मेटल और नॉन मेटल का क्या प्रॉपर्टी, तो एक साथ क्या हो गया, दोनों हो गया, है ना, मेरा काम भी आसान हो गया, समझ में भी आ जाएगा कंपेरिजन करके, है ना। ये बाबू क्या होता है, डक्टाइल नेचर नहीं होता है ना बाबू। जो नॉन मेटल है भोला, उसको पीटोगे ना वो तो, है ना, तार बनवे नहीं करेगा, जैसे ग्रेफाइट है, पेंसिल को ग्रेफाइट निकालो उसको पीटो, है ना बाबू, तो चूर चूर हो जाएगा। तो ये इसमें क्या होता है, डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होता है, लैक होता है, मतलब कमी होता है, ठीक। आगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, वो मेटल का बाबू टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और नॉन मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ होता क्या चीज है सर, अरे वो क्या होता है बाबू, स्वराज बोला टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है जी, स्वराज बोला क्या था बाबू, कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है जी, सर, पता नहीं सर। नहीं पता, चलो ठीक है। क्या था बोलिए, बता बाबू कृतिका, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है जी, नहीं जानते हो बाबू, अरे नहीं जानते तो बोलो ना सर, नहीं जानते हो, टाइम वेस्ट क्यों करना, है ना बाबू, जानती हो तो अच्छी बात है, नहीं जानती हो तो और अच्छी बात है, सीखोगे तुरंत याद हो जाएगा, है नो ना। सर, डक्टाइल का पता है लेकिन टेंसटाइल। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन जानता है, कोई नहीं जानता बाबू, कौन जानता है जी, कोई जानता है क्या टेंसाइल का, कहा था बिट्टू बोलो जी। क्या सर क्या?
टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है बेटू? बोलो मनीषा साहू, क्या होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ? नहीं पता सर। चलो ठीक है, बोलो चलो, अच्छी बात है, खुशी की बात है। नहीं पता है तो और खुशी बाबू। देखो बाबू, बने हुए बर्तन को बनाना बड़ी कष्ट वाला काम होता है। अगर कोई घैला तैयार है बाबू, उस पर दोबारा घैला बनाना बहुत कष्ट की काम है। और गीली मिट्टी से बाबू, जो कभी घैला बनवे नहीं किया, गीला मिट्टी बाबू, उससे आराम से बना सकते हो। तो नहीं पता बाबू, तब जो भी समझाएंगे एक बार दिमाग में एंट्री हो जाएगा। अब पहले से जानती होगी बाबू, तो फिर दिक्कत हो जाता है। एक चीज पहले वाला है, फिर हम समझाएंगे, कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो अच्छी बात है बाबू, नहीं जानती है। हर्षित वीडियो ऑन करो जी। देखो बाबू, मान लो ये कोई बोतल है ना, और इससे बाबू ये आपको जो दिख रहा है क्या, थ्रेड है। ये आपको दिख रहा है क्या, थ्रेड है। ठीक। तो ये बाबू मान लो यही आपका मेटल है। तो मेटल बाबू ये कितना लोड को सहन कर सकता है? ये जो मान लो थ्रेड है बोला, यही मान लो आपका मेटल है। तो ये कितना लोड को सहन कर सकता है? जितना लोड को ये सहन करेगा बाबू, वही इसका क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, है ना। तो जो मेटल है बाबू, जैसे मान लो कॉपर वायर ले लो, उसमें 1 kg ईटा बांध दो, तो आराम से होल्ड कर लेगा, है ना। अरे शैतान, वो टेंसाइल मतलब बाबू तन्य होता, मतलब वो कितना लोड को, मतलब कितना भारी उससे आप बांध के उठा सकते हो। जितना भारी वजन उठा सकते हो, वही उसका क्या कहलाएगा। म्यूट कर दीजिए अस्मेरा। वही उसका क्या बनेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ बनेगा, है ना। ठीक सर, समझ में आ गया। तो जो मेटल होता है, जैसे मेटल का कॉपर वायर हो गया, है ना बाबू, एल्यूमिनियम वायर हो गया, तो उसमें बाबू आराम से एगो दूगो ईटा बाबू, अगर उसका मोटाई वगैरह ठीक ठाक रहे, तो एगो दूगो ईटा आराम से बांध के उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते हो, है ना जी। तो मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। और वही बाबू जो नॉन मेटल है ना, उसमें से बाबू कुछ बांध के उठा, तो क्या होगा, इजिली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। तो जैसे ये मान लो बाबू, आपका ये वायर है, देख रहा है ना वायर जी, ये बोतल हवा में तो लटकेगा नहीं जी, बहुत भारी है भोला, इतनी वो है जी, बहुत भारी है। ठीक है ना, ठीक से शांति समझना। तो ये जो बोतल है भोला, ये वायर के थ्रू हैंग कर रहा। तो ये बोतल का मान लो बाबू कैपेसिटी 750 ml, इसमें पेंट डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है, पेंट, है ना बोला, ये जो पीछे ये सब दिख रहा है, उसी कलर का पेंट डाला हुआ है। तो मिला के इसका वजन बाबू 2 किलो 2.5 किलो हो गया होगा, है ना। ठीक से। अब ये 2.5 किलो वायर को क्या करा, होल्ड कर पा रहा, तो हम लोग कहेंगे इसका क्या क्या करे बाबू, मन शैतान उसका कुछ कर रही ठीक, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा। अब इसी में बाबू कोई पतला वायर हैंग कर दो, है ना। अब इसको छोड़ते हैं बोला, ये मोटा वायर को हटाते हैं, है ना। ठीक सर, इस मोटा वायर को हटाते हैं कि नहीं। अब इससे बाबू कोई पतला वायर, है ना। नहीं। पत- पतला वायर को जैसे ही छोड़ेंगे, अभी तो हम पकड़े हुए हैं ना जी, हाथ से छोड़ेंगे जैसे ही ये पतला वायर, अभी क्या पतला वायर बोला, क्या दिखता है जी कैमरा में जी, दिख नहीं रहा है जी, नहीं सर। बहुत नहीं दिख रहा है जी। दिख नहीं। रहा है। सर दिख रहा है, ऊपर कुट्टी में भी तो पढ़ सकते हैं। हाँ, अरे शैतान, ये एगो मोटका वायरवा हो गया, नहीं दिख रहा है जी, देखो ये मोटा वायर है, तो आराम से होल्ड हो रहा। ठीक। अभी तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या कहेंगे, ज्यादा कहेंगे। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या कहेंगे, इस वायर का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या कहेंगे, ज्यादा कहेंगे। ठीक से। अब इसी को बाबू इसको एक पतला वायर कनेक्ट करें, अब ये क्या पतला वायर है। अब इसी के सहारे इसको उठाते हैं, तो ये उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा, सोचो। आपका घर में वो कपड़ा सीने वाला अच्छी धागा होता है, वही चीज है, ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं। कपड़ा सीने वाला जो धागा है ना बाबू, वही धागा है ना। तो उसी धागा को बाबू बोतल के कैप में बांध दिया गया। अब बताओ, इसको छोड़ेंगे तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बोलो बाबू। इस बोतल को भोला, इस धागा सारे बाबू छोड़ेंगे तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा। यस सर, टूट जाएगा। सर टूट जाए। क्या होगा बाबू कृतिका, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बोलिए। ये तो बोतल का वेट उससे ज्यादा है तो टूट जाना चाहिए। हाँ, हाँ टूट जाएगा। टूट जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। रोशनी, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बोलिए रोशनी। टूट जाएगा सर। टूट जाएगा भोली, देखो उठाते हैं बाबू, देखो सजल, जय श्री राम, उठ जा। नहीं टूटा जी, हाँ आप लोग गलत हो गए बोलना, नहीं ना टूटा बाबू, कोई मैजिक नहीं है, देखो बाबू सामने एकदम आपके सामने उठाए हुए है ना, नहीं टूटा। ठीक। कोई अब देखो दूसरा बाबू, तो इस क्या हो, कोई दूसरा बॉटल में रास्ता। इतना वेट नहीं होगा इसीलिए नहीं टूटा। अरे भोले बेट उठ का होता है बाबू। अब देखो बाबू, है ना, देखो टूटे, देखो तुरंत टूट जाएगा, शांति से समझना, है ना। ठीक।
वही धागा बाबू, कोई अंतर नहीं है ना। तो देखो उठाने से पहले ही बाबू टूट गया, है ना, ये धागा सर अलग। क्या बाबू? सर इसका पहले कहाँ नहीं टूटा? अरे इसका पहले बाबू एक धागा, इसमें 2 लेयर था, इसका पहले बाबू इसमें 2 लेयर था, तो दो को धागा ज्वाइंट कर लेता तो होल्ड कर रहा था। आप बाबू एक हटा दिए तो अब एक के लेयर ना बचा जी, तो एक लेयर क्या किया, होल्ड नहीं कर पाया, है ना। एक लेयर देखो अभी, देखो इसको छोड़ोगे तुरंत नीचे गिरेगा, अभी एक को इसमें धागा गिर गया, है ना भोला। ठीक, तो गिर गया भोला मेरा, फट भी गया जी सर का। पूरा ट्राइपॉड हिल गया। अच्छा ठीक है, ट्राइपॉड हिल गया, पृथ्वी हिला तो ट्राइपॉड हिल गया, गिरेगा तो ये ट्राइपॉड हिलेगा नहीं। ठीक, तो हम लोग क्या कहेंगे बाबू, यही क्या होता है बाबू, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मतलब कितना लोड को आप लोग उठा सकते हो, कोई भी बाबू है। तो जो मेटल का होता है बाबू, जो मेटल होता है भोला, उससे बाबू हम लोग ज्यादा कैपेसिटी के लोड उठा सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बाबू, नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया? तो इसीलिए वो मेटल का क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, नॉन मेटल का नहीं होता, डोंट हैव टेंसाइल, है ना, इसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है ना, तुरंत टूट जाएगा। समझ में आ गया? ठीक सर, आगे समझना है ना, आगे समझना। आगे क्या बाबू, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल होते बाबू उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे ये ताला, इस ताला को गर्म करो, मेल्टिंग क्या होता है सर, मेल्ट होना। मेल्टिंग का मतलब पिघल जाना, है ना, पिघल जाना। तो इस ताला को गर्म करो बोला, तो इस ताला को गर्म करोगे बोला, तो ऐसे है ना बाबू, इसको गर्म करते 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 1400-1500 डिग्री सेल्सियस लेके जाओगे ना, तब ये क्या होगा, मेल्ट होगा, तब ये क्या होगा, मेल्ट होगा, है बाबू। ठीक है, तो जो जो भी मेटल होते हैं भोला, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। ठीक हो, आई जो नॉन मेटल है वो, उसका क्या होता है, एम्पियर बीपी क्या होता है, लो होता है। एम्पियर बीपी क्या होता है वो, लो होता है। जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, है ना, उस सबका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या कम, क्या कम वगैरह, है ना। ठीक सर, इसमें एक्सेप्शन क्या हो जाएगा सर, समझते चलना। जैसे बाबू आपका पोटेशियम, मैं सोडियम अभी दिखाया बाबू, सोडियम, आप पोटेशियम बाबू, अब मरकरी वगैरह, ये सब का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। आपको बताइए कि तुम मरकरी बाबू, है ना, मरकरी भोला बाबू मेरा रूमी टेम्परेचर पे क्या करता है, मेल्ट कर जाता। आप थर्मोमीटर में जो मरकरी देखा है ना बाबू, है ना, वो क्या होता है बाबू, लिक्विड स्टेट में होता है। क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो रूम पे लाओगे ना तो आपका लिक्विड स्टेट, नहीं तो थर्मोमीटर फोड़ना और उससे मरकरी निकालना, है ना। मरकरी वाला वो वीडियो दिखा देंगे आपको, कहिएगा कभी, है ना। मरकरी का डेंसिटी वगैरह क्या होता है बाबू, बहुत ज्यादा होता है। वो डेंसिटी का टर्म आएगा आपको, है ना, आपका बाबू किस क्लास में है ना, ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे वहां पे। ठीक, तो इसका क्या होता है, वो जैसे सोडियम हो गया, अभी सोडियम दिखाए बाबू, पोटेशियम वगैरह, पोटेशियम तो नहीं है, सोडियम में भी दिखाया ना, तो उसको बाबू मेल्ट करो ना, तो उसको जैसे हिट करो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, आग पकड़ लेगा, है ना। ठीक, तो सोडियम पोटेशियम अब मरकरी वगैरह का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो ये एक्सेप्शन हो गया, क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। क्यों सर, क्योंकि सोडियम पोटेशियम मेटल है तो उसका हाई होना चाहिए, लेकिन क्या करता है, उसके प्रॉपर्टी को अपोजिट कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। इधर बाबू कार्बन एंड सिलिकॉन बाबू, है ना, कोयला को बाबू क्या करो, कोयला का बाबू मेल्टिंग पॉइंट, उसको पिघलाओ, कोयला को गर्म करो, गर्म करो, गर्म करो, गर्म करो, गर्म करो, गर्म करो, तो हाई टेम्परेचर पर ले जाकर गर्म करोगे तभी वो क्या होगा, मेल्ट वगैरह होगा, है ना। है ना बाबू, आपको जैसे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ कोल पढ़ाया गया होगा लोअर क्लासेस में, है ना। ठीक, तो वहां पे बाबू क्या करते हैं, 1000 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे जाकर होता है ना। तो ये क्या हो गया सर, एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि कार्बन मेरा क्या बाबू, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल लो होना चाहिए, लेकिन इसका क्या हाई है, तो एक्सेप्शन हो जाएगा, है ना, एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या बाबू, डिफरेंस है, ये क्या बोला, डिफरेंस है ना, डिफरेंस है बाबू। नेक्स्ट बोला, है ना, ये हो गया बोला मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आगे बोला डेंसिटी वगैरह। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोला, नेक्स्ट समझना है, इसको खत्म करो बाबू। तो इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, मिक्सचर में चलेंगे। कहाँ चले बाबू, वो वाला जो आपको बाबू शुरू में क्लासिफिकेशन किए हैं, है ना, वो ध्यान रखना, वहीं से पढ़ा रहे हैं, है ना? ठीक सर, डेंसिटी वगैरह बाबू। अगला प्रॉपर्टी क्या, 8 नंबर डेंसिटी। 8 नंबर क्या है, डेंसिटी है ना। डेंसिटी क्या होता है सर, समझाते हैं, देखो डेंसिटी समझाते हैं। डेंसिटी मतलब क्या होता है बाबू, डेंसिटी का ऐसा फार्मूला होता है भोला, पहले समझ लो उसके बाद लिखाएंगे। डेंसिटी का जो फार्मूला होता है भोला, कोई जानता है बाबू क्या होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल टू वैल्यू। डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है जी बाबू, ए आदित्य बाबू सुन गया क्या आदित्य, सर अजय, वॉल्यूम के बराबर ना होता डेंसिटी। ए बाबू क्या होता है स्वराज भोला, मास बटा वॉल्यूम।
क्या था बाबू लक्ष्मी? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था जी लक्ष्मी? मास पता बटा नहीं। चलो बाबू, देखो बोला डेंसिटी क्या होता है समझना इसको, है ना सर? डेंसिटी क्या था बाबू? मास अपॉन वॉल्यूम। बाकी इसको और डिटेल से बाद में बताएंगे। मतलब बाबू यूनिट वॉल्यूम में बाबू कितना मास आ रहा है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आया। जैसे समझो, मान लो एगो क्यूब बना लो, नहीं बना सकता जी? एगो क्यूब बना लो, है ना? ठीक सर, एगो क्यूब बना लिया, ऊपर से इसको खुला रखो कि नहीं सजाल, मन से पढ़ना, ऊपर से ढक्कन खुला रखो, है ना? ठीक सर, जैसे भोला मेरा, है ना? ये तो पाइप है, मान लो यही आपका क्यूब का डब्बा है ना? ठीक, ठीक सर। आप बाबू देखो, डेंसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो आपको बता रहे हैं ना। कोई भी चीज को बाबू समझोगे ना तो अच्छे से बाबू क्या होगा, जिंदगी भर याद रखेगा। तो एक क्यूब बना लो, है ना? ठीक सर। अब एक क्यूब बना लें बाबू, क्यूब का कितना रहना चाहिए, लेंथ ब्रेथ बाबू और हाइट कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। मान लो एक क्यूब बनाते बाबू जिसका लेंथ भी 1 मीटर, हाइट भी 1 मीटर और ब्रेथ भी 1 मीटर। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है सर? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है ना? तो 1 1 1 1 मतलब क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। अरे क्यूब का वॉल्यूम नहीं पढ़ा वो लोअर क्लासेस में? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। अरे 1 1 मीटर मानेगा तो कितने मीटर क्यूब हो जाएगा। अब बाबू क्या करो बाबू, 1 मीटर क्यूब क्यूब 1 मीटर बाबू क्या, 1 मीटर लंबा चौड़ा हाइट का क्यूब ले लो। अब इसमें बाबू मान लो वाटर डाल, कोई भी वाटर का डेंसिटी आपको डालना, मान लो वाटर का डेंसिटी जानना, ठीक है ना? या बाबू लोहा का, आयरन का डेंसिटी जानना, है ना? आयरन का डेंसिटी जानना, ठीक। अब समझना यहाँ पे डेंसिटी का मतलब क्या था। तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है सर? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको कैसे पढ़ोगे, मास डिवाइडेड को पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मतलब यूनिट वॉल्यूम में बाबू कितना मास है, तो यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या सर? वैसा क्यूब बनाओ जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट 1 मीटर है, तो इसका वॉल्यूम निकालोगे तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसमें मान लो पानी डालो, इसमें इस क्यूब में बाबू क्या करो, पानी भर के डाल दो। तो पानी भर के डालोगे भोला, उस पानी को तौलो जाकर, पानी भर के डाल दिया और उसको वजन करो, नहीं कर सकता है जी? तो जब उस पानी को बाबू वजन करेगा तो इसमें कितना पानी आएगा पता है बाबू? 1,000 आ जाएगा। कितना पानी आ जाएगा? 1,000 kg आ जाएगा, ठीक है ना? लीटर में एक आएगा लम सर? बाबू मास 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 पानी का बाबू, जैसे बाबू आप लोग देखे हो बोला तेल वगैरह खरीदना, है ना? धारा का कोई तो वहां रहता बाबू लीटर में रहता है ना, 1 लीटर रहेगा। लेकिन उसको मास में बाबू 975 या बाबू 70 के ग्राम के आसपास से लिखा रहेगा, तो इतना ग्राम, है ना? तो लिक्विड सब्सटेंस को बाबू हम लोग ग्राम में भी नापते हैं, है ना? बोला ऐसा बात नहीं है ना? तौल के भी मिलता है ना? लिक्विड क्या होता है बाबू, तौल के नाप के भी मिलता है, तौल के भी मिलता है ना? ठीक। तो बाबू मान लो बाबू कि आप 1 मीटर लंबा, इतना मीटर, 1 मीटर इतना इतना होगा, है ना बाबू? 1 मीटर लंबा, है ना बाबू? 1 मीटर ऊंचाई का, 1 मीटर चौड़ाई का एगो क्यूब बना लो, है ना, बड़ा सा। ठीक। अब उसमें जाके पानी भरो, लबालब भर दो। तो जब पानी को लबालब भर देगा भोला, और उस पानी को बाबू वेट करोगे ना बाबू, तो कितना पानी आएगा? 1,000 kg उसमें पानी हटेगा। तो इसलिए बाबू वाटर का जो डेंसिटी होता है भोला, 1,000 kg/मीटर क्यूब होता है ना? वाटर का डेंसिटी आगे आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाएंगे वहां पे। वाटर का जो डेंसिटी होता है 1,000 kg/मीटर क्यूब होता। मतलब 1 मीटर लंबा चौड़ा बाबू, है ना, ऊंचाई वाले क्यूब में भोला अगर पानी डालोगे तो कितना आएगा? 1,000 kg आएगा। तो डेंसिटी का एक्चुअल मीनिंग यही होता है। जैसे मान लो आयरन है, तो आयरन का बाबू लगभग बाबू 5400 या बाबू 5500 इसी आसपास में होता होगा, मान लो 5400 है, इतना kg/मीटर क्यूब, है ना? ठीक। तो एक मीटर लंबा चौड़ा बाबू आप बाबू क्या करो, है ना, क्यूब बनाओ। या बाबू 1 मीटर लंबा चौड़ा बाबू आप क्या ले लो, है ना, आयरन का टुकड़ा ले लो। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर हाइट का वो क्या कर लो, क्यूबिकल शेप का आयरन ले लो, है ना, एकदम भरा हुआ, है ना, उससे भरा हुआ। तो उस आयरन को जब बाबू आप वेट करोगे भोला, तो उसका मास कितना आएगा? 5,400 के आसपास आएगा। यही डाटा आसपास में होता होगा, है ना? मतलब आयरन का डेंसिटी इतना होता है, समझ में आता है बात? तो डेंसिटी का मतलब यही होता है कि एक बाबू पर मीटर क्यूब, है ना, 1 मीटर क्यूब में कितना उसका मास है। जितना उसका मास है वही उसका क्या होगा, डेंसिटी होगा। वही क्या होगा, उसका डेंसिटी होगा, है ना? समझते चलना, ठीक। हाँ सर।
तो जो बाबू मेटल वगैरह होता है बाबू, उसका डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। मेटल वगैरह भोला बाबू क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। और नॉन मेटल का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। डेंसिटी को आप ऐसे भी समझ सकते हो बाबू, है ना, जैसे बाबू आपको वीडियो दिखाए थे ना जी, मेटल नॉन मेटल में। तो जो मेटल के मॉलिक्यूल्स होते हैं बाबू, मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड नेचर का होता है। मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड नेचर का होता है। तो सॉलिड नेचर में बाबू जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह क्या है, पास पास में। सॉलिड में मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास होते हैं। अन्य मेटल क्या होता है, लिक्विड या गैसियस स्टेट में होता है। तो जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है बाबू, थोड़ा दूर होता है। लिक्विड का मॉलिक्यूल क्या होता है, थोड़ा दूर दूर होता है ना। तो बाबू सबसे ज्यादा डेंस किसमें है मॉलिक्यूल बाबू, डेंसिटी कहने का मतलब डेंस, मतलब कोई यूनिट बाबू है ना, यूनिट वैल्यू ले लो और उसमें कितना सारा मॉलिक्यूल्स वगैरह आ रहा है। तो एक छोटा सा एरिया बाबू इसमें लोगे तो इसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा मिलेगा ना जी, इसमें एकदम सटल सटल होता है सॉलिड में। सॉलिड का वीडियो नहीं दिखाया था जी, मॉलिक्यूल्स वगैरह एकदम दूसरे से एकदम पास पास था, एकदम सटे सटे था, है ना, क्या था, सटा सटा था, है ना। ठीक, दिखाया था ना बाबू। ठीक, तो इसीलिए वो क्या कहेंगे, सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है। आपका ना बाबू, ये आपका नॉन मेटल का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। डेंसिटी क्या होता है, कम होता है ना, कम होता है। ठीक बोला। तो इसको लिखना बाबू, तो मेटल, है ना, लिखिए। समझ में आता है कृतिका, बोले कि नहीं, तो बाबू बोले सर। आता है समझ में जी। हाँ आता है, स्कूल में ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं लेकिन इतना कुछ डिटेल में नहीं बताया। नेक्स्ट बोला मेटल है बाबू, देखो स्कूल का बाबू आपको सिर्फ वहां सिलेबस जो भी है बाबू वो पढ़ाया जाएगा। हम आपको कंपटीशन बेसिस, मान लो किसी बाहर वाले स्कूल से कंपेयर करोगे या कभी कंपटीशन दोगे बाबू, तो वहां पे आप लोग स्कूल का बच्चा क्यों नहीं सक्सेस हो पाता, कोचिंग वाला क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको डिटेल से थोड़ा पढ़ाया जाता है ना। आप विश्वास नहीं करोगे, 9 के बहुत सारे बच्चे को बाबू बेसिक मैथ वगैरह नहीं आता, -2 + 2 2/3, है ना। ठीक, नेक्स्ट डेंसिटी क्या था बाबू, मेटल है बाबू, मेटल का जो डेंसिटी होता है हाई होता है। मेटल है बाबू हाई डेंसिटी, मेटल के पास क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मेटल है बाबू हाई डेंसिटी, है ना। नॉन मेटल के पास बाबू कम होता है ना, उसका मोलकुल दूर दूर, वीडियो दिखाए थे ना जे, नहीं देख रहा था, एगो का मोलकुल दूर दूर भाग रहा था, ठीक है ना। तो इसका डेंसिटी क्या होता, लो होता। तो नॉन मेटल बाबू, नॉन मेटल है लो डेंसिटी, है ना, डेंसिटी, लो डेंसिटी लिख। इसमें एक्सेप्शन क्या होगा बाबू, इसमें एक्सेप्शन बाबू आपका वही सोडियम पोटेशियम बोला, इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होता है। अधिकतर में सोडियम पोटेशियम आ रहा है। हाँ बाबू, बहुत बाबू यूनिक चीज है। आपको आपको एक बार आग लगा के दिखा भी देंगे, है ना। एक थाली पानी लेना, सोडियम डालना, देखना वो विस्फोट करेगा, है ना। एगो उसी चक्कर में मेरा एगो टी शर्ट जल गया था बोला, है ना, पूरा बाबू, है ना, पूरा इधर उधर आग, बहुत कस के बाबू भयंकर विस्फोट करता है तो बिकता है सर। सोडियम। आए, स्कूल में एक बार ट्राई करेंगे नाल सर, बिक के बिक के सोडियम ट्राई कर। होगा जी, सोडियम में पोटेशियम बाबू, सर सोडियम लेके बिक देंगे कैसे करके। सोडियम तो स्कूल में रहेगा तो ना जी, सोडियम में पोटेशियम बाबू। सोमार के लेके जाएंगे लैब, चेक करेंगे। आज टीचर नहीं ना देंगे जी। सर नहीं देंगे तो कैसे तो नहीं कर लेंगे। कैसे कैसे कर लेगा, लैब खुला थोड़ी रहता है जी। ताला तोड़ के चुरा। सर मेरा लैब है, ले आऊंगा। डेंसिटी होता है 1000 kg/m³ होता है। बस 2 मिनट। डेंसिटी ऑफ जो वाटर होता है बोला, बाकी इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। 1000 kg/m³ होता है। सर आप मतलब क्लास कैलिडियोस को बनाने दिए थे। हाँ भोला, सर एक कोई और ले। ग्लास ला के बेच रहा था सर, क्लास में स्टेज पर गया था। हाँ बेचा था कोई, स्टेज पे गया। यस सर। कहाँ स्टेज पे जी, प्रोग्राम हो रहा था जी। नो सर, स्टेज पर भेजे सर, सॉरी बोल रहा है। हाँ जी,
अच्छी बात है भोला। इसको बोले क्या ढेर मतलब सारा क्या था। एक्टिविटी वगैरह करवाते रहना भाई, कोई स्कूल वाला थोड़ी करवाता है जी। नेक्स्ट बाबू, अगला एलवाई फॉर्मेशन। मेटल बाबू आपका एलवाई फॉर्मेशन होता है। एलवाई मीन्स क्या होता है सर? मिश्र धातु। जैसे मम्मी जी का झुमका है ना, तो मम्मी जी का जो झुमका बोला वो प्योर नहीं, वो एलवाई है। उसमें सोना के चांद बहु सोना के साथ बहुत थोड़ा सा कॉपर वगैरह मिलाया जाता ताकि क्या रहे, हार्ड रहे, है ना। तो अगला बाबू 10 नंबर क्या बोला, 9 नंबर क्या, एलवाई फॉर्मेशन। एगो दूगो और है, 2-3 गो और है ना। एक क्या होता है बाबू, एलवाई फॉर्मेशन। तो इसको रहने दो, कल लिखा देंगे, दिक्कत क्या है ना। इसको कल शुरू करेंगे कि नहीं बाबू? आप लोग का टाइम भी लगता हो गया जी, कितना हो गया जी? हाँ जी, वो सब है। इसको मन से याद कर, एक बार वो जब भी क्लास आप लोग आओ तो पीछे वाला रिवाइज करके आओ, है ना। इससे क्या होगा ना कि आपको क्लास जिंदगी भर याद रह जाएगा। हम तो रटवाने वाला चीज पढ़ाते नहीं, बोला। चलो, सर फोटो भेज दीजिए ना। किसका बाबू? एक लाइन तो है ही है, बोली नहीं दिख रहा बाबू रोशनी? नहीं, ब्लर पूरा दिख रहा है सर, कब से इसलिए तो वीडियो बन रही। अच्छा ठीक है, लो दिखा, दिखा रोशनी? अब बोली, हाँ सर। लिखे 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 वो। एग्जाम खत्म हो गया इसका? यस सर। अब कब है बोली? हाँ, कौन सा एग्जाम?